सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी निर्भया केस के जाय में आई फैसला भेल और 22 जनवरी के चारू अपराधी के सुबह 7 बजे फांसी पर लटका दिल जायत। लेकिन एक तरफ ही फैसला आबि रहल छल और दोसर तरफ पटना में बंदूक के बल पर एकटा छात्रा से सामूहिक गैंगरेप कयल गेल। राजधानी पटना एक बेर फेर से शर्मसार भेल। BBA के छात्रा से दुष्कर्म के घटना सामने आयल हन। मामला SK पुरी थाना क्षेत्र के अछि, जहां पाटलिपुत्रा थाना क्षेत्र के GV मॉल बोरिंग रोड के पार्किंग से लड़की के बंदूक के बल पर उठा लेल गेल और फिर उनका साथ 4 लड़का गैंगरेप केलक। लड़की पाटलिपुत्रा थाना अंतर्गत किराया के मकान में रहे चली। बतायल जा रहा है जे आरोपी पूर्व में पीड़िता के परिचित छल। 4 लड़का एहि घटना के अंजाम देलक। पीड़िता महिला थाना में मामला दर्ज करौने और के बाद पीड़िता के पुलिस द्वारा मेडिकल कराओल गेल और सब आरोपी के गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रहा है। हाँ, उस टाइम गाड़ी के जस्ट बगल में पिस्टल सटाया था, थोड़ा सा सटाया था, बोला जल्दी बैठो नहीं तो हम गोली मार देंगे। हम बहुत डर गए थे उस टाइम। 7:30 या 8 बजे के करीब GV मॉल के सामने पार्किंग में। JNU में भेल विभिन्न छात्र गुट के बीच मारपीट के मामला में पटना में एक प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। JNU में छात्र सब के बीच भेल मारपीट पर देश भर में लोग सब के बीच आक्रोश अछि। राजधानी पटना में सेहो लोग सब JNU मामला पर एक प्रतिवाद मार्च निकाललन, जाय में JNU मामला के दोषी पर सख्त कार्रवाई के मांग कयल गेल। हमला का नरेंद्र मोदी जवाब दो, JNU समेत देश के तमाम शिक्षण संस्थानों पर हमला बंद करो और उन्माद उत्पाद नफरत की राजनीति बंद करो। JNU परिषद के गुंडों को गिरफ्तार करो। JNU पर जो आतंक फैलाया है भारत सरकार ने सुनियोजित तरीके से JNU के कैंपस में घुस के और उसके ऑल इंडिया के अध्यक्ष सहित 2 दर्जन से ज़्यादा विद्यार्थियों पर कातिलाना हमला किया है। उसके विरोध में हम सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग, लेफ्ट पार्टी के लोग और छात्र और नौजवान मिलत कायम करके और राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध जताने का हम लोगों ने निर्णय लिया। उसी के तहत अभी एक कार्यक्रम। अपना परिचय दीजिए। गणेश शंकर सिंह, जनरल सेक्रेटरी CITU बिहार। समस्तीपुर में एक शराब माफिया पकड़ में आयल और काफी मात्रा में शराब बरामद कयल गेल। समस्तीपुर में गुप्त सूचना के आधार पर उजियारपुर थाना पुलिस उजियारपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर बरहट्टा भूस्कार में छुपा कर राखल गेल भारी मात्रा में शराब पुलिस बरामद केलक। मुख्य शराब कारोबारी के पुलिस दबोच लेलक और अन्य कारोबारी के सेहो तलाश चल रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार प्रेस वार्ता को बतौलन जे उजियारपुर थाना के गुप्त सूचना मिलल जे बरहत्ता में शराब के एक पैक खेप उतरल हन। उजियारपुर थाना पुलिस एक टीम के साथ छापेमारी केलक और एक भूस्कार में राखल लगभग 100 कार्टून शराब बरामद केलक और मुख्य कारोबारी शिव कुमार राम के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक। एके अलावे अन्य शराब कारोबारी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रहा है। एक शराब माफिया की गिरफ्तारी हुई है। इसके घर से हम लोग को 880 लीटर शराब बरामद हुई है, जो कि विभिन्न विदेशी ब्रांड की है। लगभग 100 कार्टून शराब इसमें बरामद हुई है। ये आदमी उस एरिया में शराब माफिया के तौर पे इसकी जानकारी थी हम लोग को। हमारी टीम काफ़ी समय से इसके पीछे लगी थी। इसको हम लोगों ने रंगे हाथों इसके घर से सारी शराब इससे बरामद की है। अनुसंधान में हम लोग को बैकवर्ड लिंकेज के बारे में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली है और फर्दर ये किस माफिया से शराब प्राप्त करता था और बेचता था, तो उसके लिए भी हमने टीम बना दी है। तो जल्दी गिरफ्तारी करके हम लोग उनको भी गिरफ्तार करेंगे। अब इसमें हम लोग जल्दी चार्जशीट करेंगे और इसकी ये जो ज़मीन है जहाँ से ये शराब मिली है उसके बारे में भी पता करके रिपोर्ट प्राप्त करके उसमें भी जो उचित कार्रवाई है वो भी हम लोग जल्दी करेंगे। समस्तीपुर में गृह मंत्री अमित शाह के पुतला फूकल गेल। समस्तीपुर शहर में 3 दल के एक छात्र संगठन दिल्ली के JNU में भेल मारपीट के मामला में गृह मंत्री अमित शाह के पुतला दहन केलन। छात्र संगठन सब कहब छल जे JNU में छात्र सब के बीच भेल मारपीट के मामला काफी निंदनीय अछि और एक जिम्मेदार व्यक्ति के तुरंत सजा मिलवाक चाहिए। पिछले 2-3 साल से JNU के अंदर ABVP के गुंडागर्दी के जो गुंडे हैं
जेएनयू के अंदर हो रहे तमाम आंदोलनों का कॉमरेड ओइसी चेहरा थी और उनके ऊपर जो अटैक किया है जेएनयू में विद्यार्थी परिषद में, वो नया नहीं है। इससे पहले कभी भी चुनाव के समय जेएनयू के अंदर हिंसा नहीं हुए, पर इस बार जब एबीवीपी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी तो एबीवीपी के जो डीयू के गुंडाई है। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में एक अनियंत्रित कार 2 बाइक सवार के कुचल देलक। समस्तीपुर के मुसरी घरारी थाना क्षेत्र में NH 28 पर फतेहपुर ताजपुर से मुसरी घरारी के तरफ हाई स्पीड में जा रहा एक कार अनियंत्रित भऽ 2 बाइक सवार के ठोकर मार दिलक, जाहिमे एक बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया और दोसर के थोड़े चोट आयल। घटना के तुरंत बाद मुसरी घरारी थाना घटनास्थल पर पहुंचकर घायल के गंगापुर के निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती करवलक। घायल व्यक्ति लगुनिया रघुकांड निवासी रमेश कुमार चौधरी बतायल जा रहा है। दोसर घायल सौरभ कुमार छथि, दोनों के इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। समस्तीपुर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मानव श्रृंखला में लोग के शामिल होय के अपील कयल गेल। समस्तीपुर जिला के उजियारपुर प्रखंड कार्यालय में जल जीवन हरियाली योजना के तहत बने वाला मानव श्रृंखला के लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में नुक्कड़ नाटक के मंचन कयल गेल और मानव श्रृंखला के सफल बनावे के आह्वान कयल गेल। प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार ठाकुर के द्वारा प्रखंड में लगातार 10 दिन से उजियारपुर प्रखंड के प्रतिनिधि एवं प्रखंड पदाधिकारी के साथ मैटर के लेकर बैठक चल रहा है और लगातार जनसंपर्क कऽ ज्यादा से ज्यादा लोग के मानव श्रृंखला में शामिल होय के लेल प्रोत्साहित किया जा रहा है। गजब की बात, खबर न सुनाओ तो पचे न भात। अरे खबरी लाल नाम है मेरा, खबर सुनाओ। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस के प्रतिमा के समीप भीम आर्मी के लोग सब चंद्रशेखर आजाद की रिहाई के मांग कलन। मुजफ्फरपुर शहर के कंपनी बाग स्थित खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर आजाद के रिहा करे के और एनआरसी और CA-NPR के विरोध में सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी कलन। इस दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के जेल से जल्द रिहा करे के मांग कयल गेल। भारत सरकार, जिसको तानाशाही सरकार कहा जाए, आज हमारे भीम आर्मी के चंद्रशेखर को जो इन्होंने बिला कसूर के जो जेल में रखा है, सबसे पहले हम इस प्रदर्शन के जरिए हम इस सरकार से मांग करते हैं कि चंद्रशेखर रावण को एक फौरन रिहा किया जाए।
और उसके बाद जिस भावना के तहत सरकार ने चंद्रशेखर रावण को जेल में बंद किया है एनसीआर और एनपीआर के लिए, वो एनपीआर, एनआरसी और सीए कानून को वापस ले, वरना ये भीम आर्मी पूरे हिंदुस्तान में सड़क पर उतरकर दिखा देगी कि सिर्फ तानाशाह सरकार नहीं होती है। अगर जनता तानाशाह बन जाए तो सरकार को कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये भीम आर्मी करके दिखाएगा और चंद्रशेखर रावण को अविलंब उसको रिहा करे, वरना ये पूरे हिंदुस्तान में भीम आर्मी प्रदर्शन के जरिए चाहे जो भी रास्ता हो उस रास्ता को इख्तियार करते हुए दिखाएगी अपने ताकत को। वो अपनी ताकत को दिखा रहे हैं। भीम आर्मी जनता को लेकर के पूरे हिंदुस्तान को वो अपनी ताकत को दिखाएगी और बताएगी कि तानाशाह सरकार को कैसा सत्ता से बेदखल किया जाता है, और वो सत्ता से हम लोग बेदखल करके रहेंगे जब तक एनसीआर, एनपीआर और सीए को वापस नहीं लेती है। और जो जेएनयू के बच्चों पर जिन्होंने हमला करवाया बेकसूर बच्चे को, ये सरकार जो है वो बच्चों के ऊपर लाठी डंडा चलवा रही है और उसको मार रही है। अगर उसको नहीं रोका गया और जो भी उसमें संलिप्त है उसको अगर गिरफ्तार अविलंब नहीं किया गया तो ये एक भारी आंदोलन, ये तो अभी हम लोग दिखा रहे हैं, एक भारी आंदोलन हम करके दिखाएंगे तानाशाह सरकार को कि सरकार तानाशाह जब हो जाए तो कैसे हटाया जाता है, ये भीम आर्मी करके दिखा। बेगूसराय के एक सिपाही प्रमोद कुमार के एसपी अवकाश कुमार सम्मानित कलन। बेगूसराय में एसपी अवकाश कुमार अपन कार्यालय प्रकोष्ठ में साइबर क्राइम एवं सोशल मीडिया सेल में कार्यरत होनहार सिपाही प्रमोद कुमार के सम्मानित कलन, जहां एसपी अवकाश कुमार सिपाही प्रमोद कुमार के प्रशस्ति पत्र दौकर सम्मानित कलन। एसपी अवकाश कुमार मीडिया के बतौलन जे पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रत्येक माह बढ़िया काम करे वाला पुलिस के सम्मानित कयल जाइत अछि। पिछला माह एक ट्रैफिक पुलिस के सम्मानित कयल गेल छल, जाहि के बाद आई सिपाही प्रमोद कुमार के हुनक बढ़िया कार्य के लिए सम्मानित कयल जा रहा है। प्रत्येक माह आप लोग जानते हैं कि जिले में सर्वश्रेष्ठ पुलिसकर्मी या पुलिस पदाधिकारी को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित किए जाने का एक परंपरा पुलिस मुख्यालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत लास्ट मंथ भी हम लोगों ने एक ट्रैफिक के जवान को सम्मानित किया था। दिसंबर 2019 के लिए बेगूसराय जिले में कार्यरत पुलिसकर्मी सिपाही प्रमोद कुमार, जो कि हमारे साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट में हैं, कार्यरत हैं, उनको इस सम्मान के लिए चयनित किया गया है। बेगूसराय में एसपी द्वारा क्राइम मीटिंग कयल गेल और साल भर के कांडक समीक्षा कयल गेल। बेगूसराय के एसपी अवकाश कुमार अपन कार्यालय प्रकोष्ठ में जिला के सब थाना अध्यक्ष के साथ साल भर के क्राइम के समीक्षा कयलनि, जाहि में जिला के सब थाना अध्यक्ष क्राइम मीटिंग में उपस्थित छला। एसपी अवकाश कुमार मीडिया से बात करैत कहलनि जे मीटिंग में साल भर के क्राइमक समीक्षा कयल गेल हन, संगे संग पासपोर्ट वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र के लऽ कऽ सेहो समीक्षा कयल गेल। चलते हैं तो 2019 में जितने भी अपराध हुए हैं उन सब की समीक्षा की गई है क्राइम मीटिंग में, और थाना, अनुमंडल और अंचल का सभी का मूल्यांकन किया जाएगा, सबका परफॉर्मेंस कैसा रहा लास्ट ईयर में, और डिपेंडिंग अपॉन डेट हम लोग इस वर्ष हमारी कार्य योजना क्या होगी उसको तय किया गया। साथ साथ अन्य पहलू जो होते हैं अपराध के अलावा मिसलेनियस वर्क्स हैं, जो जन शिकायत निवारण है, पासपोर्ट हुआ, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुआ, उन सब की समीक्षा की गई और सभी को इस ओर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। सुपौल में एक चारपहिया वाहन और मोटरसाइकिल के आमने सामने भिड़ंत भ गेल, जाहि में मोटरसाइकिल सवार के मौत भ गेलनि। सुपौल के गौरवगढ़ में मोटरसाइकिल और चारपहिया वाहन के आमने सामने के टक्कर में मोटरसाइकिल सवार के मौत भ गेल, जबकि दोसर चालक गाड़ी छोड़कर फरार भ गेल। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहल अछि। मोटरसाइकिल सवार युवक के आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचायल गेल, लेकिन हुनक जान नहीं बचायल जा सकल। तो 9:30 बजे जी क्या नाम है? गाड़ी से जा रहे हैं, उन्हें से मोटर से जैसे तेजी में आगे रहे। अच्छा, अभी पर जैसे एक बैग जे ठेकिए दे। अच्छा, की नाम रहे ओकर जे मारले? नाम सर हम नहीं जाने। के वासी रहे? गौरवगढ़ 4-5 के। पिताजी के की नाम रहे? चानो जादव, अभी चानो ठाकुर। क्या घटना? हम लोग सर खाना खा के दुकान पे आ रहे थे, उधर से आया पुलवा पे ठोक दिया। कहाँ पे? गौरवगढ़ पुला के पास। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ? कार से सर, मोटरसाइकिल से।
आप लोग किस पे थे? मोटरसाइकिल पे। 2 आदमी थे। जी। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम? कुमार। मृतक का क्या नाम है? मनोज ठाकुर। जो मरा है। जी। कैसे घटी घटना? हम लोग के जानकारी के अनुसार कि ये अपने घर से मनोज कुमार ठाकुर जो अपने घर से बाजार की ओर जा रही थी और सुपौल बाजार से एक आगे से कार आ रही थी, मारुति कार जो K10 है, उजला कलर का। वो नहर के पास बीच नहरे पे आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें जख्मी हालत में मनोज कुमार को अस्पताल लाया गया बीके यादव के पास। वहाँ से रेफर धरान की नेपाल के लिए कर दिया गया, लेकिन उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो गई। एक की स्थिति कैसी बनी है? एक की स्थिति उसकी तो हालत अभी ठीक है। घटिया क्या है सर? कल रात को 9 बजे 9:30 बजे घटना घटी थी। तो गौरवगढ़ में एक्सीडेंट हो गया था कार और मोटरसाइकिल में। उसी में मनोज कुमार ठाकुर नाम का लड़का जो गौरवगढ़ का है जख्मी हो गया। मृत्यु भी हुई है? हाँ, जख्मी हो गया था। आज सुबह रात मृत्यु हो गई। बाइक पे 2 आदमी थे। हाँ। एक की स्थिति कैसी बनी है अभी? वो तो इलाज चल रहा है उसका। छपरा के डीएम सुब्रत कुमार सेन मानव श्रृंखला के लोग एक उच्च स्तरीय बैठक केलन। जल जीवन हरियाली योजना के लोग छपरा जिला के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन 3 प्रखंड के एक समीक्षा बैठक मढ़ौरा उच्च विद्यालय में आयोजित केलन। आयोजित बैठक में मसरक मढ़ौरा और इसवापुर प्रखंड के कोऑर्डिनेटर, सेक्टर जोनल अधिकारी और डीएम तैयारी के जायजा लेलन। एहि दौरान डीएम कई निर्देश दिलन और कहलन जे रूट चार्ट जो निर्धारित कयल गेल हन और जै संख्या में लोग के उपस्थिति तय कयल गेल हन वो हर हाल में पूरा हेबाक चाही। तो मेरा इतना कहने का 2-3 मिनट का ये उद्देश्य यही था कि एक सामाजिक कार्यक्रम है, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, किसी भी विचारधारा के लोग हों, वो स्कूली बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, वो युवा नौजवान हों, सबको इसमें भाग लेना चाहिए। प्रखंडों की मानव श्रृंखला के लिए समीक्षा बैठक की गई है, क्या निर्देश दिए गए? मानव श्रृंखला और हम लोग अभी 7 निश्चय की भी समीक्षा करेंगे, जिसमें कि नल जल, नली गली, पोखरों और जो जल निकाय हैं उनका जीर्णोद्धार, अतिक्रमण हटाना, तो सबकी समेकित समीक्षा की जा रही है विभिन्न प्रखंडों में। और इसमें हम लोग देख रहे हैं और जहां भी कोई कमी आ रही है तो संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि उसको उसमें सुधार किया जाए। पूरे सारण जिला में 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा में हम लोग मानव श्रृंखला बना रहे हैं और इसमें जन भागीदारी भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बहुत ही सार्थक प्रयास है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में जल जीवन हरियाली योजना के तहत बनने वाला मानव श्रृंखला के लोग एक उच्च स्तरीय बैठक कयल गेल। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम मानव श्रृंखला के लोग एक उच्च स्तरीय बैठक केलन। एहि बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर प्रखंड और अंचल के सीईओ और वीडियो से वो बात केलन और मानव श्रृंखला से संबंधित कई दिशा निर्देश दिलन। और किसी को कुछ के साथ हम लोग अपने गांव में खड़े होंगे ना कि स्कूल के साथ दूसरी जगह जाएंगे सर, इसलिए वो लोग स्कूल का हम लोग के साथ समझ गया दोनों जगह आप लोग उसी को मांग रहे हैं, तो आप एसडीओ से कोऑर्डिनेट करवा लीजिए, फिर हमको बताइए, ठीक है। हमारे पास 3 रूट है, टोटल 25 किलोमीटर का। क्या जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम मानव श्रृंखला के लोग एक संवाददाता सम्मेलन से हो केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम मानव श्रृंखला के लोग पत्रकार सबसे एक बातचीत के दौरान मानव श्रृंखला के रूट चार्ट पेश केलन। इस दौरान वो कहलन जे लगभग 467 किलोमीटर के मानव श्रृंखला दरभंगा में बनत। 19 जनवरी 2020 को जल जीवन हरियाली अभियान के समर्थन में विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण होनी है। दरभंगा जिला में 468 किलोमीटर का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक किलोमीटर का सेक्टर के रूप में, प्रत्येक 10 किलोमीटर का जोनल के रूप में और प्रत्येक प्रखंड को सुपर जोनल के रूप में हम लोग प्रशासनिक दृष्टिकोण से बांटे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए भी काफ़ी बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रही है। लोग इसके प्रति जागरूक हो, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो और जल जीवन हरियाली अभियान में सभी लोग मिल करके अपना सहभागिता दें। इस प्रकार के उद्देश्य से यह मानव श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। ये सभी दल की चीज़ है, किसी एक विशेष दल का या किसी विशेष किसी का कोई मुद्दा नहीं है। ये जो जल संकट दरभंगा में पैदा हुआ या जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुआ जुलाई महीना में, जबकि अगस्त सितंबर में बाढ़ आती थी, कठोर गर्मी होता है, कठोर ठंड हो जाती है,
3 महीना में होने वाले बारिश 4 ही दिन में हो जाती है। इस प्रकार की जो समस्या जलवायु परिवर्तन के वजह से उत्पन्न हो रही है, उसके रोकथाम और उससे सुधार लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह कार्यक्रम का शुरुआत की गई और कई कार्य इस कार्यक्रम के तहत चल रहे हैं। इसी के दौरान जन समर्थन के लिए मानव श्रृंखला का आह्वान किया गया है और मैं अनुरोध करता हूं, उम्मीद करता हूं कि दरभंगा जिला वासी जिस प्रकार 2017 और 18 में विशाल मानव श्रृंखला निर्माण करके पूरा बिहार का, पूरा देश का संदेश भेजे थे, उसी प्रकार या उससे बेहतर ढंग से इस बार मानव श्रृंखला का निर्माण करेंगे और सभी लोगों का सहयोग से, पत्रकार मित्रों का सहयोग से, आम जनताओं से सहयोग से यह सफल रहेगा, मेरी पूरी उम्मीद। एमएल एकेडमी हाई स्कूल में मानव श्रृंखला के लोग शिक्षा विभाग के उप सचिव के अध्यक्षता में एक बैठक भेल। एमएल एकेडमी में शिक्षा विभाग के उप सचिव सतीश चंद्र झा और दरभंगा प्रमंडलीय संयोजक के अध्यक्षता में एक बैठक भेल, जाय में शिक्षक सबके मानव श्रृंखला के लोग कई आवश्यक दिशा निर्देश दिल गए। मिलाजुलाकर तो विशेष बैठक का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसका नोडल विभाग शिक्षा विभाग ही है और इस संपूर्ण मानव श्रृंखला की जो कार्रवाई हो रही है वह हम लोग के जिम्मे है। इसलिए हम लोगों को विशेष इसमें सतर्कता भी बरतनी है और अभी 19 तारीख तक पूर्णतः सजग रहना है। अभी दूसरा कोई काम नहीं हो रहा है, यही काम प्रमुखता से करता है। अब इसके लिए जो जन जागरण अभियान है, जागृति को फैलाना है, इसके लिए भी कई तरह का कार्यक्रम चल रहे हैं, साक्षरता की ओर से भी है और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के स्तर से भी इसका कार्यक्रम चल रहा है। मेरे यहाँ मेरे डीएम साहब हर सेक्टर को यह निर्देश दिए हैं कि जो भी सेक्टर के लोग हैं और जो भी नोडल हैं वो दोनों मिलकर के सेक्टर में जन जागरूकता अभियान चलावे। जल जीवन हरियाली, शराब मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन, इन सारे जो महान उद्देश्य हैं उससे लोगों को या हमारी जो मतलब आज की पीढ़ी है उसको इसके प्रति जागरूक करने के लिए एक बहुत बड़ा मानव श्रृंखला का आयोजन 19 जनवरी 2020 को होना है और यह स्वतः स्फूर्त होगा। ये वॉलेंटरी है, इसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं और जो हमारी भावी पीढ़ी है वो इसके प्रति सचेष्ट रहें और बाद की पीढ़ी को भी उसका लाभ मिले, इसके लिए ही उन लोगों को जागरूक करने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। आप जानते हैं आज भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है वो पर्यावरण संकट से गुजर रहा है और इसमें पर्यावरण को बचाना जो है वो आज की सबसे मतलब महती ज़रूरत है कि उसको अक्षुण्ण रखा जाए भावी पीढ़ी के लिए। उसी को अक्षुण्ण रखने के लिए मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। उसी का अनुसरण करने के लिए हम शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ आए हैं। हमारे सारे अधिकारी, सारे जो कर्मी हैं वो लगे हुए हैं और उसमें अगर कुछ कमी बेसी होगी तो उसका हम लोग समीक्षा करके उसको दूर करेंगे और यह ऐतिहासिक होगा और विश्व रिकॉर्ड बनेगा। 31 तारीख के डीएमसीएच में पिकनिक मनावे के दौरान गोलीबारी भेल छल, जाहि में कुछ छात्र पर मामला दर्ज कयल गेल छल। एहि मामला में डीएमसीएच के छात्र सब एक प्रदर्शन केलनि और छात्र सब के ऊपर दर्ज मामला वापस लेके मांग कयल गेल। 31 तारीख के पिकनिक मनावे के दौरान डीएमसीएच परिसर में गोलीबारी के घटना भेल छल, जाहि मामला में एक एफआईआर दर्ज भेल छल। एहि मामला में किछु छात्र के नाम सेहो शामिल अछि एफआईआर में, जाहि के लऽ कऽ छात्र सब प्रदर्शन केलनि और मांग केलनि जे जांचोपरांत निर्दोष छात्र के नाम एहि में से हटायल जाय। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कॉलेज प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं?
हमारे स्टूडेंट्स पे फर्जी FIR किया गया है, तो हम चाहते हैं कि मुझ पे जो केस लगाया गया है उसको वापस किया जाए। किन मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है? कैंपस में कुछ आ गए थे हथियार लेकर और वो बिना मतलब का बवाल बढ़ते जा रहा है, और हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स पर केस किया गया है, फर्जी FIR किया गया, उसको हटाया जाए। 31 दिसंबर को रात में हमारे कैंपस में बाहरी लोग आए, उन्होंने गोलियां चलाई और हम लोग ने अपने फ़र्ज समझते हुए हम लोगों ने पुलिस की मदद की, प्रशासन की मदद की और उन्होंने सारा जो साक्ष्य थे वो इकट्ठे करवाए और उन्हें सबमिट करवाए। और उसके बाद जो है ये हम लोगों पर किस तरह का अत्याचार हुआ जा रहा है कि हम लोगों के ऊपर जो है काउंटर केस कर दिया गया है और मेडिकल कॉलेज के छात्रों को 10-12 छात्रों के ऊपर हुआ है और वो आदमी ने किया है। ना प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई कर रही है, ना हम लोग अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर बनाने का कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, और हम लोग चाहते हैं इस पर जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई हो और जो भी दोषी है उसको तुरंत से तुरंत सज़ा दी जाए। ये हमारा मांग है, इसलिए हम लोग यहाँ से अभी एक रैली निकालेंगे जो कर्पूरी चौक से होते हुए हमारे प्रिंसिपल ऑफिस में जाएगी। नगर निगम द्वारा लहरियासराय टावर से चट्टी चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल गेल। दरभंगा नगर निगम द्वारा आई लहरियासराय टावर से चट्टी चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाओल गेल, लेकिन एहि अभियान के खासियत यह रहैत अछि जे सुबह में ई अभियान चलायल गेल और दोपहर होइत होइत एहि अभियान के हवा निकल गेल। आज हम लोग जैसे यहाँ पोस्ट ऑफिस के पास से पकड़े, आप जहाँ तक हो जाए। किस रोड में खाली कराया जाएगा? दोनों मुख्य पथ में अभी खाली कराया जाएगा। कब से? ये आपको 6 तारीख से लेकर सर 9 तारीख तक लगातार हमारे नगर निगम की ओर से। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 24 जनवरी के मानव श्रृंखला बनाओ। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा दरभंगा में घोषणा कल गेल जे 24 जनवरी के शिक्षा और रोजगार के मांग के लौकर मानव श्रृंखला राष्ट्रीय लोक समता पार्टी द्वारा बनायल जाए। ई मानव श्रृंखला पंचायत से लौकर राज्य स्तर तक है। तमाम साथी मनभेद मतभेद को भूलते हुए अब देखे वाला बात ये जे 19 तारीख के बने वाला मानव श्रृंखला और 24 तारीख के बने वाला मानव श्रृंखला में की अंतर रहते अछि। ओना अखन मानव श्रृंखला खेले के एक नया परिपाटी शुरू भ गेल अछि। हर तरफ लोग मानव श्रृंखला के ऊपर ही जोर दऽ रहल छथि। हालांकि एक बात के चर्चा केना एहिठाम जरूरी अछि जे मानव श्रृंखला जखन शराब मुक्ति के लऽ कऽ पिछला बेर आयोजित भेल छल तो काफी संख्या में लोग एहिमे भाग लेने रहत, लेकिन एहि बेर लोग उदासीन नजर आबि रहल छथि और पूछ सिर्फ एके गो बात रहल छथि जे आखिरकार पहले जे मैटर के लऽ कऽ मानव श्रृंखला में हम सब भाग लेने छलहुं ओकर सफलता और विफलता पर राज्य सरकार जवाब दैत। ये परिचर्चा नहीं हो जाए कि मानव श्रृंखला हमें चाहिए शिक्षा और रोजगार, इस पर चर्चा होनी चाहिए और तमाम महागठबंधन साथी को जो प्रखंड के अध्यक्ष हैं वो मिल करके आग्रह करें या चिट्ठी दे करके आग्रह करके आप साथ लें। जिला के साथी हैं, जिला में करेंगे। जैसे आपके माननीय नेता कलेक्ट्रेट पर धरना दिए थे, तमाम पार्टी के नेता से मिलकर के आग्रह करके कार्यक्रम को सफल बनाए। इसलिए हम और आपको दायित्व बनता है। अगर हम जिला में हैं, प्रखंड में, तो कैसे कार्यक्रम सफल होगा, कैसे हम तमाम साथी को जोड़ेंगे, ये हम और आप करें। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की 1 दिवसीय बैठक डाक बंगला परिसर पर बुलाई गई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा है 24 जनवरी को हमारी मानव कतार लगेगी। हर विद्यालय पर, पंचायत में एक विद्यालय कोशिश किया गया है जो 2-4 विद्यालय पर लग जाए, मिनिमम हर पंचायत में एक विद्यालय पर हमारा मानव कतार लगेगा। वहाँ मानव कतार लगाने के बाद 11:30 बजे से 12 बजे तक मानव कतार होगी। उस मानव कतार में हम लोग बैठेंगे, अथरा होंगे और कहेंगे हमें चाहिए शिक्षा एवं रोजगार, नहीं तो मानव कतार। और हमारा 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर जी का पुण्यतिथि भी है। हम साथियों से आग्रह किए हैं कि उस दिन आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का फोटो लगा के सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए
मानव कतार लगाएंगे। ये लोग समता पार्टी का शिक्षा और रोजगार नौजवानों का, इसीलिए रालोसपा पूरे बिहार में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ऐलान किया कि हर एक विद्यालय प्रखंड में मानव कतार लगाना है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान है वो हम लोग नियम निष्ठा से पूरे विद्यालय हर एक प्रखंड में विद्यालय में वहाँ मानव कतार लगाएंगे। यह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का यह ऐलान है। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।